हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ले नॉरिस. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट द पोएम. Let's read about the poet. Leslie Norris was a famous Welsh poet and short story writer. Leslie Norris एक famous Welsh poet and short story writer थे. His poems are known for their simplicity और उनकी जो poems थी वो जानी जाती थी सरल भाषा के लिए, सरलता के लिए, natural themes के लिए and emotional depths को represent करने के लिए. एंड इनकी जो कविताएं हैं वो सरल भाषा में प्रकृति और जीवन की भावनाओं को दर्शाती है. लेट्स रीड आउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ले नॉरिस. लेस्ले नॉरिस के द्वारा लिखी गई उनकी कविता अ टाइगर इन द जू शो करती है कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस दिखाती है या फिर कंपैरिजन करती है. एक टाइगर की लाइफ कैसी होती है अगर वो जू में हो और एक टाइगर की लाइफ कैसी होती है अगर वो फ्रीली जंगल में घूम रहा हो. ये उन दोनों टाइगर्स की लाइफ के बीच का एक तुलनात्मक चित्रण दिखाती है, एक कंपैरिजन दिखाती है. द पोइट वांट्स टू शो हाउ फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग. और जो पोइट है लेस्ले नॉरिस वो दिखाना चाहते हैं कि जो फ्रीडम है वो हर एक लिविंग बीइंग के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स रीड आउट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. ही स्टोक्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हीज केज. सो इसमें ही किसके लिए यूज़ हुआ है? टाइगर के लिए यूज़ हुआ है. जो एक टाइगर है वो केज में बंद है और उसी केज में वो धीरे धीरे चल रहा है. हीज ब्राइट येलो बॉडी, और उसकी जो चमकीली येलो कलर की बॉडी है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जो कि टाइगर के ऊपर होते नहीं है, ब्लैक कलर की धारियाँ स्ट्राइप्स वो है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हीज क्वाइट रेज. उसके जो पैर है, फीट है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है वेलवेट की तरह, इसलिए जब वो चल रहा है तो उसके पैरों के चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही है क्योंकि उसके फीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. ही इज़ एंग्री बट क्वाइट. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी जानवर को केज में रखा जाएगा तो वो खुश बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इससे उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है. लेकिन वो फिर भी इतने गुस्से होने के बावजूद भी शांत है और उसने ये सारा गुस्सा अपने मन में दबाए रखा है और वो बिल्कुल शांत है बिकॉज ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. लेकिन क्योंकि वो अपनी जो ये फीलिंग है गुस्से वाली उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक केज में बंद है, एक पिंजरे में बंद है. सो इस पोएम के स्टेंजा फर्स्ट में जो पोइट है वो एक ऐसे टाइगर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एक केज में बंद है. सो स्टेंजा 2 में जो पोइट है वो इमेजिन करते हुए बताते हैं कि एक फ्री टाइगर की लाइफ या फिर एक टाइगर की लाइफ कैसी होनी चाहिए. सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. सो जो पोइट है वो कहते हैं कि जो टाइगर है उसको लंबी घास की परछाई के पीछे छिपकर बैठना चाहिए किसी वाटर होल के पास, जैसे कि कोई तालाब या झील हो, और वेट करना चाहिए कि कब वहाँ पर जो डियर है, जो हिरन है, वो पानी पीने आए और वो उनका शिकार कर सके, उनको हंट कर सके. एंड दैट इज़ द रियल लाइफ ऑफ अ टाइगर, फ्री, पावरफुल एंड नेचुरल. और यही असल जिंदगी है, रियल लाइफ है एक टाइगर की, फ्री, आज़ाद, पावरफुल, शक्तिशाली एंड नेचुरल, प्राकृतिक. स्टेंजा 3 में भी जो पोइट है वो अपनी इमेजिनेशन को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज. ही शुड बी रोरिंग नियर द फॉरेस्ट एज क्लोज टू विलेजेस. और उसको जंगल की सीमाओं के पास जो विलेजेस है वहाँ पर जाकर दहाड़ना चाहिए. एंड बेरिंग हीज वाइट फैंग्स एंड हीज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज. और उसको वहाँ पर जाकर अपने शार्प टीथ मीन्स टू बी दैट फैंग्स एंड क्लाउज, नुकीले पंजों को गांव के पीपल्स जो है वो विलेजर्स हैं उनको दिखाना चाहिए. पीपल इन द नियर बाय विलेज शुड फियर हिम, ताकि जो आसपास के गांव के लोग हैं, फॉरेस्ट के नियर जो विलेज है, वो लोग उससे डर सके. दैट्स हिज नेचुरल पावर. यही उसकी असली ताकत है, यही उसकी प्राकृतिक शक्ति है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. He is locked inside a concrete cage made of cement.
लेकिन वो तो बंद है एक कॉन्क्रीट केज में, एक सीमेंट से बनी हुई केज के अंदर, एक सीमेंट से बने हुए पिंजरे के अंदर। His strength and power are useless behind the iron bars। और उसकी सारी ताकत, उसकी सारी पावर यूजलेस है, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है उन लोहे की बनी कड़ियों के पीछे उस केज में। Stalking the length of his cage, ignoring visitors, he keeps walking slowly inside the cage and ignores people who come to watch him। और वो धीरे धीरे बस अपनी केज के अंदर ही इधर से उधर घूमता रहता है और इग्नोर करता है उन पीपल्स को, उन लोगों को जो कि उसे देखने आते हैं। बस वो अपनी केज में ही इधर उधर घूमता रहता है। Stanza 5। He hears the last voice at night, the patrolling cars। At night when everyone leaves, the tiger hears the sound of patrolling cars outside। जब सब लोग जू से चले जाते हैं तो जो टाइगर है वो लास्ट बार किसकी आवाज़ सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है, जो कि वहाँ पर ये सब देखने के लिए आती है कि कहीं कोई जू में रह तो नहीं गया। सो जो टाइगर है वो लास्ट बार रात को उन पेट्रोलिंग कार्स की ही आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही लुक्स एट द ब्राइट स्टार्स इन द स्काई विद हिज शाइनिंग आइज। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, हर एक एनिमल की जो आंखें होती है वो रात के वक्त चमकने लगती है। सो वो ब्राइट स्टार्स को जो कि स्काई में है, आसमान में है, उनको अपनी शाइनिंग आइज से देखता है, अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगता है। ही ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम एंड द जंगल लाइफ ही हैज़ लॉस्ट। और फिर उसके बाद वो सोचने लगता है कि वो केज में आने से पहले, इस जू में आने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी। और वो ड्रीम करने लगता है कि उसकी आज़ादी से भरा हुआ जीवन या फिर जंगल के वो दिन जो कि उसने खो दिए वो कितने ज़्यादा अच्छे थे। एंड यही सब सोचते हुए वो अपनी रात बिता देता है। सो लेट्स रीड आउट द थीम ऑफ द पोएम। द पोएम हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन कैपेटिविटी एंड फ्रीडम। ये पोएम जो है कैद और आज़ादी के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट करती है, उसको दर्शाती है। द टाइगर इन द जू इज हेल्पलेस एंड एंग्री। जो टाइगर जू में है, वहाँ पर कैद है, वो हेल्पलेस है, वो मजबूर है और गुस्से में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ द टाइगर इन द जंगल, जो टाइगर जंगल में है, वो फ्री है, वो आज़ाद है, पावरफुल है, शक्तिशाली है और हैप्पी है, खुश है। जू में रहने वाले टाइगर की लाइफ बिल्कुल अलग है जंगल में रहने वाले टाइगर से। Moral and message of the poem. The poem teaches that freedom is the natural right of every living being। ये पोयम हमें सिखाती है कि आज़ादी हर एक जीवित प्राणी का, हर एक लिविंग बीइंग का नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है। Animals should live in their natural habitat, not in cages for human entertainment। और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट, उनके प्राकृतिक घरों में ही रहने देना चाहिए, ना कि उनको पिंजरों में कैद करना चाहिए ह्यूमन के एंटरटेनमेंट के लिए, मनुष्यों के मनोरंजन के लिए। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। एंड जो पोइट है वो इस पोएम के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी एनिमल या फिर लिविंग बीइंग की आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये पोएम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को रीड आउट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।